Hello dear students. So today in the last class we had discussed the passive filters and passive power filters. We had seen the different configurations also, and today also we shall continue, and in that we will discuss the shunt and series filters and hybrid filters also. So let's start the today's discussion. So the figure shown below illustrates that the passive damped filters for shunt and series configurations for एलिमिनेटिंग ऑल हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स। तो जितने भी हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स होते हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए, खत्म तो पूरी तरह से नहीं कर सकते बट बेसिकली हम कह सकते हैं रिमूव करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए, तो पैसिव डैम्प फिल्टर्स शंट और सीरीज कॉन्फ़िगरेशन में इस्तेमाल किया जाता है। ओके, सो दी आर कनेक्टेड बिफोर द लोड इधर इन शंट और इन सीरीज। ओके, तो उनका जो कनेक्शन है वो या तो हम शंट में करते हैं यानी पैरेलल, और या फिर हम सीरीज में करते हैं। So depending upon the configuration or the point of connection, they are named as shunt and series configurations with the AC mains, depending upon the requirement of the non-linear load for the elimination of current harmonics। तो current harmonics के लिए elimination के लिए हम उसको shunt या series में कनेक्ट करते हैं। और दूसरा पर्पस ये भी होता है कि टू रेगुलेट द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द लोड। ओके, सो टर्मिनल वोल्टेज का जो रेगुलेशन है वो भी हम कर पाते हैं। तो यहाँ पर भी जैसा कि फिगर में दिख रहा है कि शंट पैसिव डैम्प फिल्टर्स या हाई पास फिल्टर्स है। ये फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर है जो आर और सीरीज में है, और ये सेकेंड ऑर्डर फिल्टर है जिसमें एल और आर पैरेलल में, एंड दिस एल आर पैरेलल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद दिस कैपेसिटर, एंड हियर this is the third order, okay, where this L is connected to RC, okay, and the whole L and RC network is connected to this series capacitor, okay, and the fourth is the C type. So depending on the configuration it has been named so, okay. So now we will discuss the shunt filters। okay, so shunt filters क्या है? So passive shunt filters are connected in parallel to the harmonic producing loads to provide low impedance path for harmonic currents, okay, so that these harmonic currents do not enter supply system and are confined to flow in the local passive circuit, preferably consisting of lossless passive elements such as जो पैसिव एलिमेंट्स है, लॉसलेस पैसिव एलिमेंट्स जैसे इंडक्टर्स और कैपेसिटर्स प्रोड्यूस द लॉस इन द फिल्टर सिस्टम। ओके, सो द पैसिव शंट फिल्टर्स हैं, उनको हम कैसे कनेक्ट करते हैं? ऑब्वियसली शंट नाम है यानी पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द हार्मोनिक प्रोड्यूसिंग लोड्स। हार्मोनिक प्रोड्यूसिंग लोड्स मतलब क्या? जितने भी नॉन लीनियर लोडिंग्स हैं या नॉन लीनियर लोड्स हैं जो हम पिछली अर्लियर क्लासेस में, अर्लियर सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं, तो वैसे जो लोड्स हैं जो हार्मोनिक्स इंजेक्ट करते हैं उनको हम हार्मोनिक प्रोड्यूसिंग लोड्स बोलते हैं। तो शंट फिल्टर्स क्या करते हैं? पैरेलल में कनेक्ट करते हैं इन लोड्स के जो कि हार्मोनिक इंजेक्ट करते हैं, हार्मोनिक्स इंजेक्ट करते हैं। और इनका पर्पस क्या होता है कनेक्शन करने का? टू प्रोवाइड लो इंपीडेंस पाथ फॉर हार्मोनिक करंट सो दैट दीज हार्मोनिक करंट डू नॉट एंटर द सप्लाई सिस्टम। तो ये सप्लाई सिस्टम में ना घुस करके या सप्लाई सिस्टम में एंटर ना करके ये क्या करते हैं? इनके द्वारा जो फिल्टर्स हैं उनके द्वारा एक लो इंपीडेंस पाथ उनको मिलता है जिससे इजीली वो फ्लो कर जाते हैं, एंड रादर देन गोइंग और एंटरिंग इनटू द सप्लाई सिस्टम दे get a low impedance path to flow. These filters facilitate the low impedance path to them. Okay, so they are confined to flow in the local passive circuits, preferably consisting of lossless passive elements. तो जैसा हमने दिखाया अभी L, C, R का इस्तेमाल करके, और जो एलिमेंट्स है पैसिव एलिमेंट्स, इंडक्टर्स, कैपेसिटर्स, उनके एक नेटवर्क के थ्रू वो पास हो जाते हैं और लॉसेस भी फिल्टर सिस्टम में कम होता है। ठीक है, so practically capacitors may have very low inertial internal power losses, however inductors have reasonable resistance and other losses। तो कैपेसिटर्स जो है, इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों की अगर बात करें तो कैपेसिटर्स में जो इंटरनल पावर लॉस है वो काफी कम होता है और इंडक्टर्स में लॉसेस होते हैं, बिकॉज इंडक्टर्स आर नॉट प्योरली इंडक्टिव, दे आर हैविंग द रेजिस्टेंस विद देम, सो आरएल सर्किट होती है बेसिकली। तो इंडक्टर्स हैव रीजनेबल रेजिस्टेंस, उनके पास भी अपना भी उसका कोई इंडक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे है, तो कुछ रेजिस्टेंस उसमें होता है और उसके कारण लॉसेस होते हैं, जैसे कोर लॉस, द कोर इज ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, तो इस तरह के लॉसेस उसमें होते हैं।
सो कैपेसिटर्स और इंडक्टर दोनों को अगर कंपेयर करें तो इंडक्टर्स आर मोर लॉसी. ओके, सो therefore these losses in the inductors cannot be neglected. ओके, और इस तरह के जो लॉसेज हैं उनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो सिग्निफिकेंट अमाउंट में होते हैं एंड आर कंसीडर्ड एज एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज विद द इंडक्टर. और उसको ऐसा माना जाता है जैसे कि इंडक्टर्स के साथ में कोई सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और उस रेजिस्टेंस के क्रॉस लॉस हो रहा है. सो इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी फैक्टर ऑफ द इंडक्टर. तो इसको क्वालिटी फैक्टर के टर्म्स में भी हम रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ बहुत से प्रकार के पैसिव शंट फिल्टर्स हैं जैसा कि फिगर में दिख रहा है. ओके, एंड उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्लॉट्स हैं, कॉमन टाइप्स ऑफ पैसिव शंट फिल्टर्स विद इम्पीडेंस फ्रीक्वेंसी प्लॉट्स. इम्पीडेंस वाई एक्सिस पे इम्पीडेंस है और एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है. तो सभी टाइप के फिल्टर्स जो हैं, जैसे पहला है बैंड पास फिल्टर है, दूसरा हाई पास फिल्टर है, तीसरा डबल बैंड पास फिल्टर है और चौथा कंपोजिट फिल्टर है. तो इन सभी फिल्टर्स का जो इम्पीडेंस फ्रीक्वेंसी एनालिसिस है वो उन सभी के कॉरस्पॉन्डिंगली नीचे ड्रॉ किया हुआ है. तो वी कैन सी कि जैसे ये एल, आर और सी तीनों क्या है, सीरीज में है. ओके, दे आर कनेक्टेड सीरीज एंड दैट इज इन शंट, कनेक्टेड टू शंट. सो ये बैंड पास फिल्टर है और इसका जो फ्रीक्वेंसी इम्पीडेंस प्लॉट है, इम्पीडेंस फ्रीक्वेंसी प्लॉट जो है वो बिल्कुल भी शेप में. ओके, तो अकॉर्डिंगली सभी का प्लॉट्स जो है यहाँ पर शो किया गया है और इस प्लॉट से हमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, किस टाइप के फिल्टर की कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि फ्रीक्वेंसी के चेंज होने पे उनका इम्पीडेंस में क्या चेंज आता है, वो हम इन सभी ग्राफ से ऑब्जर्व कर सकते हैं. ठीक है. सो द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर ऑल्सो नोन एज द साइज ऑफ द फिल्टर is decided by the reactive power requirement of the load. Okay, so कैपेसिटर की जो वैल्यू होती है या फिर हम उसको फिल्टर का साइज भी कह लें, क्योंकि कैपेसिटर एक बहुत फिल्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. तो कैपेसिटर का जो वैल्यू है या उसकी जो साइज है इज डिसाइडेड बाय द रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट ऑफ द लोड. सो लोड की जो रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे हम कैपेसिटर की वैल्यू या उसका साइज डिसाइड करते हैं. एंड इंडक्टर वैल्यू इज डिसाइडेड बाय ट्यून्ड फ्रीक्वेंसी. ओके, सो द ट्यून्ड फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे इंडक्टर की वैल्यू या उसकी रेटिंग डिसाइड होती है. सो देयरफॉर these types of tuned or notch filters provide harmonic current and voltage reduction and power factor correction because of capacitive reactive power at fundamental frequency, as this filter circuit behaves as capacitive impedance at fundamental frequency. तो इस तरह के जितने भी ट्यून्ड या नॉच फिल्टर्स हैं they provide harmonic current and voltage reduction. Okay, और पावर फैक्टर करेक्शन में भी हेल्प करते हैं. किसके कारण? ड्यू टू द कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर एट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, as this filter circuit behaves as capacitive impedance at fundamental frequency. So the resistance of the reactor या इंडक्टर की अगर हम बात करें, तो रिएक्टर या इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो क्या डिसाइड करता है? डिसाइड्स द शार्पनेस ऑफ ट्यूनिंग एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लिमिटिंग द हार्मोनिक करंट टू फ्लो इन द पैसिव फिल्टर. सो रिएक्टर का जो रेजिस्टेंस है दैट डिसाइड्स द शार्पनेस ऑफ ट्यूनिंग, कितना शार्प होना चाहिए ट्यूनिंग, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लिमिटिंग द हार्मोनिक करंट टू फ्लो इन द पैसिव फिल्टर. ओके, हार्मोनिक करंट को लिमिट करना, उसके फ्लो को लिमिट करना पैसिव फिल्टर में, ये भी रेजिस्टेंस का ही काम होता है, रिएक्टर के रेजिस्टेंस. So normally the notch filters are used at more than one tuned frequency and may have more than one series RLC circuit for multiple harmonics. जो notch filters हैं उनका इस्तेमाल क्यों होता है? Are used at more than one tuned frequency. One tuned frequency ज़्यादा and may have more than one series RLC circuit for multiple harmonics. Okay. So sometimes two tuned filters are combined in one circuit. Those ट्यून्ड फिल्टर्स को हम कंबाइन करते हैं एक सर्किट में, एंड इट इज नोन एज डबल ट्यून्ड और डबल बैंड पास फिल्टर. ओके, हैविंग मिनिमम इंपीडेंस एट बोथ द ट्यून्ड फ्रीक्वेंसीज. सो जो दो ट्यून्ड फिल्टर्स का कंबाइन करते हैं एक सर्किट में और उसको हम डबल ट्यून कहते हैं. जब दो ट्यून्ड फिल्टर्स को हम कंबाइन करते हैं उसको डबल ट्यून्ड या डबल बैंड पास फिल्टर भी कहते हैं.
जैसे यहाँ दिख रहा है। सो इससे क्या होता है, हैविंग मिनिमम इम्पीडेंस एट बोथ द ट्यून फ्रीक्वेंसीज, पहले तो इम्पीडेंस जो है वो दोनों ट्यून फ्रीक्वेंसीज पे कम हो जाता है मिनिमम। एंड द मेन यूज ऑफ द डबल ट्यून फिल्टर इज इन हाई वोल्टेज एप्लीकेशंस बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ इंडक्टर्स टू बी सब्जेक्टेड टू फुल लाइन इंपल्स वोल्टेज। सो द डबल ट्यून्ड फिल्टर्स का मेन यूज कहाँ है, ये हाई वोल्टेज एप्लीकेशंस में ज़्यादातर इसका यूज किया जाता है because of reduction in the number of inductors to be subjected to full line impulse voltage. Okay, so number of inductors के reduction होने के कारण, so more than two tuned filters, that is triple and quadruple, can also be combined in one circuit, but no specific advantage is achieved and there is difficulty in the adjustment. So दो से अधिक फिल्टर्स जिसको कि हम ट्रिपल या क्वाड्रपल कहते हैं, उसको भी हम कंबाइन कर सकते हैं एक सर्किट में, बट उसका कोई स्पेसिफिक एडवांटेज नहीं है कि उनके एडजस्टमेंट में डिफिकल्टी होगी। सो देयर एडजस्टमेंट इज वेरी डिफिकल्ट। सो मोर ओवर द मोर देन टू ट्यून फिल्टर्स आर रेयरली यूज्ड इन प्रैक्टिस। तो इसी के वजह से ड्यू टू दिस रीजन दो ट्यून फिल्टर्स से ज़्यादा का कॉम्बिनेशन जो है वो काफ़ी रेयर है, मतलब बहुत कम यूज होता है, दैट आर नॉट फ्रिक्वेंटली यूज्ड and only in few applications. Their application is limited to very few. Their use is limited to very few applications. So the other types of passive filters shown in figure B and D are known as high pass filters that absorb all higher order harmonics. तो इन फिगर्स में अगर हम देखें तो जो ये बी फिगर है, ओके, ये हाई पास फिल्टर है, और ये जो डी फिगर है ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ हाई पास फिल्टर है। तो इनका हम अगर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्व करें, सो हाई फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ देखिए जो आर की लाइन है दिस इज रेजिस्टेंस एंड ये काफ़ी नीचे है और इसमें ये ऊपर है। सो इसके कारण इसको हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस में हम इस्तेमाल करते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी value of decibel. So they are known as the high pass filters that absorb all higher order harmonics. Okay, so इसको higher order harmonics को absorb कर लेता है high pass filters, and they are also known as damped filters as they provide damping due to the presence of resistor in the circuit. तो रजिस्टर के होने की वजह से इनको हम डैम्प फिल्टर्स भी कहते हैं, बिकॉज ये क्या करते हैं, दे यूज टू provide the damping. Okay, these filters have higher losses, but fortunately at high frequency not much higher currents and power losses are present in the loads. So क्योंकि इन फिल्टर्स में के साथ एक हायर लॉसेज एसोसिएटेड है, बट हाई फ्रीक्वेंसीज में अगर हम देखें तो जहाँ पर न हायर करंट नहीं होता, करंट ज़्यादा नहीं होता, वहाँ पर पावर लॉस भी ज़्यादा नहीं होता। So these can be first order simple series RC circuit, and these help to improve the voltage profile at the point of common coupling even for very high frequencies. So they can be first order simple RC series circuit. Okay, they help to improve the voltage profile at the point of common coupling. They help us to improve the voltage profile also even for the high frequencies. So normally a second order high pass filter is used as it reduces the harmonic components in the system. हाई पास फिल्टर को क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये हार्मोनिक कंपोनेंट्स को रिड्यूस करता है सिस्टम में। सो इट कंसिस्ट ऑफ एन एक्सटर्नल रजिस्टर इन पैरेलल टू द इंडक्टर एंड अ कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज विद द आरएल सर्किट। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक रजिस्टर जो है वो पैरेलल में कनेक्टेड है इंडक्टर के, एंड एक वन रजिस्टर इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू द इंडक्टर एंड इन सीरीज विद द कैपेसिटर. So the third order high pass filters are also used sometimes as shown in figure D. So third type जो है high pass filters, इसको भी हम कभी इस्तेमाल करते हैं for reducing the losses and for better filtering characteristics. Okay, so this configuration is also used, okay, for reducing the losses and for better filtering characteristics.
Now series filters. So passive series filters are connected in series with harmonic producing loads to provide high impedance for blocking harmonic currents, so that these harmonic currents do not enter the supply systems and are confined to flow in the local passive circuits, preferably consisting of parallel connected lossless passive elements such as inductors and capacitors to reduce losses in the filter system. So passive series filters कैसे कनेक्ट होते हैं, जैसे नाम है इसका सीरीज, तो दे आर कनेक्टेड इन सीरीज विद द हार्मोनिक प्रोड्यूसिंग लोड्स, जैसा बताया नॉन लीनियर लोड्स या जो भी लोड्स हार्मोनिक इंजेक्ट करते हैं, तो इनका काम क्या होता है, टू प्रोवाइड हाई इंपेडेंस फॉर ब्लॉकिंग द हार्मोनिक करंट। ये भी हार्मोनिक करंट्स को ब्लॉक करते हैं, बट कैसे, बाय प्रोवाइडिंग हाई इंपेडेंस सो दैट दीज हार्मोनिक करंट डू नॉट एंटर सप्लाई सिस्टम। वहां पर क्या होता था, शंट फिल्टर्स में हम उसको लो इंपेडेंस पाथ प्रोवाइड करते थे, और यहाँ पर हम उसको ब्लॉक करते हैं हाई इंपेडेंस दे करके, ताकि ये हार्मोनिक करंट जो है वो सप्लाई सिस्टम में एंटर ना करें एंड आर कन्फाइंड टू फ्लो इन द लोकल पैसिव सर्किट। ओके, और उसको लोकल पैसिव सर्किट के थ्रू ही फ्लो कराया जाता है, जो कि मेनली कनेक्टेड होते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ पैरेलल कनेक्टेड लॉसलेस passive elements such as inductors and capacitors produce the losses in the filter system. So the passive series filter is a simple parallel LC circuit. Okay, अगर हम passive series filter की बात करें तो सिंपल एक L और C सर्किट का पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन होता है। So at fundamental frequency the filter is designed to offer very low impedance, thereby allowing the fundamental current with negligible voltage drop and loss. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे फिल्टर को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि ये लो इंपेडेंस प्रोवाइड करे, ताकि सो दैट इट अलाउज द फंडामेंटल करंट विद नेग्लिजिबल वोल्टेज ड्रॉप एंड लॉस। क्योंकि फंडामेंटल करंट को तो आपको जाने देना है, इट हैज, यू विल हैव टू अलाउ द फंडामेंटल करंट, बट यू हैव टू ब्लॉक द हार्मोनिक करंट, दोज आर हाई फ्रीक्वेंसी करंट्स। ओके, सो फंडामेंटल करंट को ये अलाउ करते हैं low impedance path provide करके, and for harmonic currents it provides high impedance for blocking them. So series filters are used to block the single harmonic current such as third harmonic current. Okay, these are used in a small power rating in single phase systems to block dominant third harmonic current. तो basically इसका काम क्या होता है, ये एक ही टाइप के हार्मोनिक करंट को, सिंगल हार्मोनिक करंट को ये ब्लॉक कर पाते हैं, है ना, और जैसे थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट है इसको ब्लॉक कर पाते हैं। दे आर यूज्ड इन अ स्मॉल पावर रेटिंग इन सिंगल फेज सिस्टम्स टू ब्लॉक डोमिनेंट थर्ड हार्मोनिक करंट। सो फॉर ब्लॉकिंग मल्टीपल हार्मोनिक करंट्स मल्टीपल हार्मोनिक फिल्टर्स नीड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। अगर मल्टीपल हार्मोनिक करंट जैसे कि थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, सेवंथ हार्मोनिक, अगर सभी को हमें ब्लॉक करना है तो मल्टीपल हार्मोनिक फिल्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करना होगा, तभी हम मल्टीपल मीन्स मल्टीपल हार्मोनिक फिल्टर्स को अगर हम कनेक्ट करें सीरीज में, तभी हम मल्टीपल हार्मोनिक करंट जैसे कि थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक एंड हायर ऑर्डर हार्मोनिक्स को हम ब्लॉक कर सकते हैं। ओके,